नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनो और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो ईवीएम को भी ख्याल रखो। क्यों? ईवीएम जरूरी है। जरूरी काहे लिए आए? क्योंकि बहुत उनकी निगाह है ईवीएम पे, तो कहीं कोई गड़बड़ ना है जाए। या लिया ईवीएम की निगरानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो आ जाओ, खबर पे गुआ जाओ। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आज कही है कि बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन के आरोप बेबुनियाद हैं। आरोप लगाने वाले प्रतिद्वंदियों की सूची में उन्होंने सबसे पहला नाम अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी को सबसे ऊपर रखो। उत्तर प्रदेश में 7 चरण के विशाल चुनाव के समापन से कुछ दिन पहले पार्टी की कड़ी आलोचना पर मायावती ने एक बड़े टीवी चैनल से कही है कि हमारे विरोधी और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी द्वारा और हमारा विरोध करने वाले द्वारा कही जा रही है। ये पूछे जा रहे इन पे कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बीजेपी के खिलाफ पर्याप्त रूप से मुखर नहीं है। उन्होंने कही है कि मैं कभी भी कोई भी व्यक्ति पे, कोई भी नेता पे व्यक्तिगत हमले नहीं करूं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो। दरअसल बीजेपी के साथ 2 बार गठबंधन करने वाली मायावती द्वारा लगातार समाजवादी पार्टी और अन्य प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने के बाद उन्होंने बीजेपी की बी टीम बताया। या के साथ पिछले महीना उन्होंने बयान दियो हो कि वो एमएलसी चुनाव में सपा उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करेंगी, भले ही या को मतलब भाजपा को वोट देनो ही क्यों ना हो। या के बाद फिर बीजेपी के साथ गठबंधन करने की अटकल तेज है गई थी। चुनाव से पहले मायावती और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच आपसी प्रशंसा ने फिर से अटकलन को हवा दी है। एक साक्षात्कार में अमित शाह के अपने अभियान के सकारात्मक मूल्यांकन को जवाब देने के नहीं कहने पर मायावती ने कही कि उनको बड़प्पन है, उनकी उदारता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार करो है। आज मायावती ने कही है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बहुत कुछ कही है। क्यों? ये पर्याप्त नहीं है कि मैंने यह बारे में बात करी है और कैसे बुलडोजर और गैर मुसलमान और माफियन के खिलाफ कभी काम नहीं करे है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यह दावे को जिक्र करते हुए कही है कि उनकी सरकार ने अपराध इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है और माफियन पे सख्त है। बीजेपी पर मायावती की चुप्पी ने जहां शुरुआत में अटकलन को हवा दी, वहीं समाजवादी पार्टी के एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में कही कि बसपा बीजेपी के साथ मिलकर और वोटन के ध्रुवीकरण के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा के उम्मीदवारों को फैसला बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह के कहने पर उनके कमरा में करो जा रहा है और उन्हें केवल बसपा कार्यालय में चुनाव चिन्ह दियो गए है। कोई भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की स्थिति में कोई भी संभावना की दृढ़ता से खारिज करते हुए मायावती ने कही है कि मैं आपको बता रही हूँ कि बसपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। परिणाम आने के बाद आप मोदी के सवाल फिर से पूछ सको हो। हालांकि उन्होंने जोर देकर कही है कि उनके पास चीज़ों को करने को अपना तरीका है। उन्होंने दावा करो है कि अन्य पार्टी हैं जो अब उनकी नकल कर रही हैं और कही है कि मैं अन्य पार्टी की नकल नहीं करूं, मैं रोड शो नहीं करूं, मैं छोटे इलाके में घर घर प्रचार करूं हूँ। काशी राम जी ने हमें ये सिखाया है कैडर सिस्टम को पालन कैसे करो जावे। या लिया दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। बसपा प्रमुख ने कही है कि उन्होंने पिछले 1 साल में केवल 2 दिन की छुट्टी ली है। उन्होंने कही है कि मैं ज़मीनी स्तर पर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हूँ। या बार मैंने बड़े समुदाय को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को चयन करो है। मैंने साल भर में कई छोटी बैठकें भी करी हैं। ये तो रही खबर। अब दूसरी बात पे आ जाओ। दूसरी बात क्या है? राजभर कछु कह रहे हैं केंदू, अब तो काम खत्म सोई है। 1 चरण को इलेक्शन रह रहा हो, वो भी है जाओ, वो मामला बिल्कुल सही है, माहौल बढ़िया है, ईवीएम की सुरक्षा जरूरी है। और रही बात गिनो कह दें कि उनकी बी टीम है, उनकी सी टीम है, उनकी ए टीम है, ये सब वाहियात और फालतू की बातें हैं। काहे लिए फालतू की बातें? सब राजनीति कर रहे हैं, सबको मुद्दा चाहिए, अपने अपने मुद्दा के साथ सब बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ चली जाएंगी, वहाँ चली जाएंगी।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो भी फैसला करेंगी बिल्कुल सर्वमान्य है, सब मानेंगे, बाबू कोई दिक्कत ना है। अगर समाज के भले के नहीं है वो कहीं जाएंगी या उनके संग आवे हो कि उनको व्यक्तिगत फैसला या हमें कछु नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। और हर पार्टी को अपनी स्वेच्छा के हिसाब से वहाँ के अध्यक्ष को अपना फैसला है, ठीक है। बसपा सुप्रीमो बार बार कह रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, बहुत अच्छी बात है, सरकार बनेगी, बहुत अच्छी बात है। अब रही बात ईवीएम की, ईवीएम की जैसी शिकायत आ रही हैं उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों कि वहाँ में एक बहुत बड़ा कारण और भी है कि जितने भी बूथ हैं हर बूथ पे मुस्लिमन की और ब्राह्मणन की भी बहुत सारी वोटें कटी हैं। अब एक एक बूथ पे अगर 800 1000 वोटन को एक बूथ है और वहाँ में 50-100 वोट अगर कट गई तो 10% वोट कट गई। 10% वोट कटने को मतलब आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा नुकसान है। जहाँ पे कोई भी पार्टी को कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी पार्टी को ध्यान नहीं, तो मुस्लिमन की भी खूब वोट कटी हैं, ब्राह्मणन की भी खूब वोट कटी हैं और अपने समुदाय की भी खूब वोट कटी हैं। तो वहाँ पे काहे को ध्यान नहीं दे कोई, वो वोट भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा कराएंगी जरूर। कितना ही करवा में अब के तो वोट खुलने के बाद पता पड़ेगी कितना फायदा करवाएंगी, लेकिन बीएसपी की स्थिति बिल्कुल कमजोर नहीं है जो आप सब लोग और हम सब लोग देख रहे हैं। अब रही बात, वो तो 10 तारीख को क्लियर होगी कौन की कितनी सीट आएंगी, कौन की सरकार बन रही है, क्या है रो क्या ना है रो। लेकिन पार्टी अध्यक्ष जैसे भी जो भी फैसला करेंगे जो भी होगा वो सबके सामने आ जाएगा और हाल वाल तो कहीं कोई जरूरत ही ना पड़ेगी, बात को समझ गए होंगे। अब तो बहुत नज़दीक समय आएगा वोट खुलने को, बहुत जल्दी स्थिति बिल्कुल साफ है जाएगी, साफ है जाएगी, हम बात है। और इलेक्शन तो फिर आ रही, वह बाद में फिर आए 24 के, वो भी देखने। अब ये इलेक्शन फाइनल है कि गद्दी मिल जाए, बाकी बाद में फिर और देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ठोक दो और नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे। जब तक कि नहीं है देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लबे, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।